हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एसिड बेस और सोल्ट। इसे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी ज़रूर लिखें। इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द कॉमन एलिमेंट फॉर ऑल एसिड इज़। इसका पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन आयोडीन और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजन। तो इसका जैसे कि आपको पता है सही आंसर है डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स गिव लेस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो इसका पहला ऑप्शन है HNO3, इसका बी ऑप्शन है CH3COOH, इसका तीसरा ऑप्शन है H2SO4, इसका चौथा ऑप्शन है HCl। तो इसमें आपको जैसे कि पता है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एसिडिक बेस, विच इज़ करेक्ट ऑन एसिडिक बेस। इसका पहला ऑप्शन है रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, दूसरा ऑप्शन है इंट्रोड्यूस OH इन एक्वस मीडियम इन मेल्टिंग कंडेंसन, तीसरा है इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन, चौथा ऑप्शन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड डिजॉल्व कंडेंसेशन। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसी के साथ अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसका पहला स्टेटमेंट है A acid that is completely ionized with iron produce large amount of H positive, for example HCl, H2SO4, HNO3। इसका बी स्टेटमेंट है A weak acid that is partially ionized in water produce small amount of H positive ion, for example CH3COOH और H2CO3। इसके ऑप्शन हमें दिए हैं। ऑप्शन ए ओनली बी इज़ करेक्ट, और सम बी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, या ऑप्शन डी ओनली ए इज़ करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है सी। आधे नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 एज वी डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू कन्वर्ट एथेनॉल टू एथेन इज़ यूज। इसका पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा ऑप्शन है सनलाइट, तीसरा ऑप्शन है कंसनट्रेटेड H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और हमारा आखिरी ऑप्शन है हीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंसनट्रेटेड H2SO4। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिड्स। इसका पहला ऑप्शन है इट फॉर्म्स H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम लिक्विड स्टेट, बी ऑप्शन है इट इज़ बेटर इन टेस्ट, ऑप्शन सी है इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ऑप्शन डी है रिएक्ट विद मेटल एंड कार्बोनेट टू फॉर्म H2 एंड CO2 सॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर है बी। इसका टेस्ट बेटर नहीं होता, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर में होता है टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉन एसिडिक। इसका पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है SO3 और आखिरी ऑप्शन है NO2। तो इसका जैसे कि पता है आपको सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए CO। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज नॉट एसिडिक। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें बताने की कौन सा एसिडिक नहीं है। पहला ऑप्शन है PCl4, दूसरा ऑप्शन है SbCl4, तीसरा ऑप्शन है CCl4 और चौथा ऑप्शन है PCl। तो इसका सही आंसर है CCl4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 9 A mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydraulic acid in ratio of is called aquaregia। एक्वारेजिया को आपको पता है रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये यूज़ होता है वाटर
ये यूज़ होता है हमारा जो गोल्ड होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनकी चमक वापस लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसमें जो है 1:3 में होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोलिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा 4, 1:3। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग वीक एसिड गिव H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो इसमें हम देखते हैं सबसे जो वीक एसिड है हमें उसका वो वहाँ बताना है। इसमें तो सबसे वीक एसिड है इसमें एसिटिक एसिड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एसिड। इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एसिड के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कि वो सोर होता है टेस्ट में, रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस H2CO2 एंड सोल्ट। तीसरा ऑप्शन है स्लो न्यूट्रलाइजेशन डेट इज एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू H2 प्लस सोल्ट। तीसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम और लिक्विड स्टेट। तो सही ऑप्शन जो हमें पूछी है इसमें कि नॉट ट्रू पूछा है हमसे, नॉट ट्रू। तो हमारा नॉट ट्रू है सी, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर होता है, यहाँ पे H2 है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज इनकरेक्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सोल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद, ऑप्शन बी एसिड रिएक्ट विद एल्कली एंड इंक्रीज सोल्ट विद इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा ऑप्शन है एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोवाइड हाइड्रोजन गैस। चौथा ऑप्शन है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी हमें इनकरेक्ट पूछा है और हमारा सही जो आंसर है इसका वो बी है। आते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ सोल्ट एंड एसिड इज 5:7 इफ द वेट ऑफ द मिक्सचर इज 360 ग्राम व्हाट विल बी द वेट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन इट। तो ये दे रखा है इसमें सोल्ट और एसिड का रेशियो। सोल्ट हम मान लेते हैं 5x है और एसिड हम मान लेते हैं 7x है। टोटल हमें मिक्सचर का भी दे रखा है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 7 + 5 12x और इसके बराबर में 360 ग्राम के। तो इसका जो x आएगा वो आएगा 30 ग्राम। हमें पूछा है एसिड पूछा है तो एसिड हमारा 7x, तो हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 7 × 30 और 210 ग्राम इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट एल्कली। एल्कली की पूछेगी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नोट लिखा है। ऑप्शन ए है दे रिएक्ट विद एसिड एंड न्यूट्रलाइज देम। ऑप्शन बी है दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। और ऑप्शन थर्ड है दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ऑप्शन डी है देयर टेस्ट इज़ बिटर। तो आपको इसमें से पता है कि आंसर बी या सी में से होगा, ये एक ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो है रेड लिटमस टू ब्लू। तो रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट होता है, ये तो एल्कली का है, सही है ये दो। और जो ऑप्शन सी है वो दे रखा है तो ये तो एसिड का है, ये एल्कली का नहीं है। तो ऑप्शन सी ही सही है, मैं नोट पूछा था। आते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एल्कली। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से अलग हैं। इसमें ऑप्शन दिया है पहला सोर होता है टेस्ट उसका, कोरेसिव होता है, एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट सेट होता है, और डी ऑप्शन है सोपी टू द टच। तो इसका सही आंसर होगा, नोट पूछा है तो इसका सोर नहीं बिटर टेस्ट होता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली।
इसमें भी एल्कली की प्रॉपर्टी पूछे कोई कौन सी नहीं है, नोट पूछा है इसमें भी। दे मेक रेड लिटमस टू ब्लू, ये सही है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, नया थर्ड ऑप्शन है। दे डिकम्पोज द थिक मटेरियल, और डी है दे आर सिपली और सोपी। तो इसका जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं एसिड, और इसमें एल्कली की बात हुई जो बेस होते हैं जनरली बेसिक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं नए क्वेश्चन जो 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्शन। तो इसमें से ओड वन काटना है हमें, तो इसमें से ओड वन क्या होगा ये पूछा है। पहला है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ऑप्शन बी है MgOH2, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डी ऑप्शन है एसिटिक एसिड। तो इसमें तो पता है ये ए सी और डी, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। तो ये जो है ऑप्शन बी ये बेस है, तो ये अलग हो जाएगा इसमें से, तो आंसर बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिए हैं हमें। स्टेटमेंट ए है एन एल्कली डेट इज कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन, फॉर एग्जाम्पल NaOH और KOH। ठीक है, 200 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एन एल्कली डेट इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH, फॉर एग्जाम्पल KOH। दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इनमें से कोई सा एक सही होगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। अब बचे हमारे बी और ए ऑप्शन। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा जबकि बी रॉन्ग होगा, तो आंसर डी सही है, ओनली ए इज़ करेक्ट। आते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली। इसमें से ऑप्शन दिए हमें पूछा है कौन सा एल्कली है। पहला ऑप्शन है CuOH2, ZnOH2। थर्ड ऑप्शन है NaOH, और फोर्थ ऑप्शन है FeOH3। तो इसमें पता है हमें कि एल्कली जो होते हैं वो सिंपल आंसर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नए क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली इज फॉल्स। हमें बताना कि कौन सा जो प्रॉपर्टी एल्कली की उसके बारे में गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ये सही है नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी है एल्कली हैज़ अ बेटर टेस्ट। ऑप्शन सी है एल्कली आर सॉफ्ट टू टच, और डी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एल्कली सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पता ही चला गया होगा जैसे कि आंसर इसका ए है, यही गलत लिखा है। ये रेड को ब्लू में करता है कन्वर्ट, ना कि ब्लू को रेड में। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास की जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।